ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जे सौ चंदा चढ़े सूरज चढ़े हजार एते चांदन होड़ दिए गुरु बिन घोर अंधार। हमारे पूज्य दादा भगवान ज्ञान का अवतार इस धरती पर अवतरित हुए। उन्हें गीता भगवान ने पहचाना और उनके इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाया। शरीर से गीता भगवान दादा भगवान की पुत्री चंद्रा के नाम से जानी गई। विवाह के बाद इनका नाम गीता रखा गया। प्रेमियों ने आगे चल के गीता भगवान कहकर पुकारा। गीता भगवान का जन्म 21 मार्च 1931 सिंधी कैलेंडर के अनुसार चेटी चंद के दिन हुआ था। परमात्मा ने इनको सभी कलाओं से इस धरती पर अवतरित किया था। कृष्ण सा आकर्षण लिए यह रूप जहाँ भी जाता लोग एक टक इन्हें निहारते रहते। अपने प्रेम, वैराग्य और निरीक्षा का एक मिसाल कायम किया। आइए देखते हैं ससुराल में कैसे सबका दिल जीत लिया। गीता, ओ गीता, गीता, हाँ गीता, आज शाम तक 5 किलो पापड़ बना देना और कपड़े रखे सिलने के लिए, वो कल तक सिल देना, है ना? हाँ। आप निश्चिंत रहिए, हम कर लेंगे। गीता भगवान की सास बहुत ही कोमल हृदय वाली थी। एक दिन उन्होंने गीता भगवान से बोला, तुम्हारा मुझसे प्यार नहीं है। तो गीता भगवान ने बहुत प्यार से उनसे पूछा, अच्छा बताइए, मेरा आपसे प्यार नहीं है तो क्या मेरा आपसे द्वेष है? तो उन्होंने बोला, नहीं, द्वेष भी नहीं है। तो फिर गीता भगवान ने मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो क्या मेरी ममता है? तो उन्होंने बोला, नहीं, ममता तो नहीं है। तो गीता भगवान ने बोला, फिर तो बस प्रेम ही बचाना। तो मेरा आपसे प्रेम ही तो है। गीता भगवान ने अपनी नम्रता और अपने प्रेम से ससुराल वालों का दिल जीत लिया था। इतिहास में ऐसा अद्वितीय उदाहरण शायद ही कहीं मिलेगा जहाँ पर पिता के आध्यात्मिक पथ की कर्णधार एक पुत्री बने। गीता भगवान ने अपने ससुराल वालों के भी उद्धारक बने। कैसे उन्होंने वैराग्य और निरीक्षापने से श्याम डैडी का भी दिल जीत लिया। आइए देखते हैं। अरे ये तो वही पार्सल है जो मैंने गीता के लिए इंडिया भेजा था। फोन करके देखता हूँ ये वापस कैसे आ गया। हेलो गीता, सब ठीक है ना? आपका पार्सल वापस आ गया है। ये पार्सल हमने ही आपको भेजा है। आपने ये पार्सल पोस्ट के पैसे खर्च करके भेजा है? हाँ, पोस्ट के पैसे खर्च करके इसलिए भेजा ताकि आप दोबारा ना भेजें। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे पास सब कुछ है और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं गीता भगवान का प्रेमियों के साथ ज्ञान चर्चा। कैसे वह स्वयं प्रेम करके सबको प्रेम करने के लिए प्रेरित करते थे। चलिए देखते हैं कैसे वह सबको जागरूक करते थे। आप आनंद की बात किया करते हैं भगवान। आप कहते हैं ज्ञानी तो सदैव ही आनंद में रहा करता है। आप स्वयं सारा दिन सबकी परेशानियों को सुलझाने में लगे रहते हैं। रात्रि 12 बजे तक भी आप इन्हीं कार्यों में व्यस्त रहा करते हैं। फिर आप कितने बजे आनंद को महसूस करते हैं भगवान? तुम्हारी समस्याओं को हल करने में ही तो मुझे आनंद आता है। I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too. और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी समाई है और तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कसम जो मैंने ली है। गीता भगवान के दिल में सबके लिए बहुत दर्द था। उन्होंने एक एक के दुखों को सुना, महसूस किया और उनको उनके दुखों से ऊपर किया। आइए देखते हैं। स्वामी जी, मैं बहुत दुखी हूँ।
मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। मुझे रातों को नींद नहीं आती है। मुझे डॉक्टर के पास हर हफ्ते इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाने के लिए जाना पड़ता है। गीता भगवान ने उसको बहुत प्यार किया, उसको तेल से मालिश की, उसके साथ बैठे, मन हल्का किया। उस दिन के बाद से उसको रात में नींद आने लगी और इलेक्ट्रिक शॉक लगवाने के लिए भी जाना बंद हो गया। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है, गुरु की करुणा का प्रसाद जो जीवन ही बदल दे। कहते हैं जो खुदा के बंदे से प्यार करता है, खुदा भी उससे बहुत प्यार करता है। निराकार का भी आपसे उतना ही प्यार था, इसीलिए तो अधिक समय तक आपसे जुदा ना रह सका और आपको कम समय देकर अपनी लीला समेटने का कार्य कराया। अगस्त सन 1978 में प्रकृति ने शरीर को निशाना बनाया, किंतु इसे भी आपने परमात्मा की सौगात समझकर मुस्कुराकर गले से लगा लिया और सहनशीलता की अद्भुत मिसाल कायम की। उन्होंने स्वयं को कभी शरीर माना ही नहीं। गीता भगवान दुख, बीमारी, मान और अपमान से ऊपर थे। आइए देखते हैं डॉक्टर क्या महसूस करते थे उनके शरीर के कष्टों को देखकर। मैंने आपके सब चेकअप कर लिए हैं, आपके रिपोर्ट्स भी मैं देख रहा हूँ और मैं अनुभव भी कर रहा हूँ कि कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ है आपके शरीर में। उसके बावजूद भी आप मुस्कुराते रहते हैं। स्वामी जी क्यों इतने कार्य कर रहे हैं जबकि आपको पता है कि आपके शरीर को आराम की सख्त ज़रूरत है। मैं एकदम स्वस्थ हूँ और आनंद स्वरूप हूँ। मुझे क्या हुआ है और होगा? आपकी सहनशीलता, मुस्कुराहट और निर्भयता हम हर एक के लिए एक प्रेरणा है। ऐसा लगता है जैसे आप हमारे उद्धार के लिए इस धरती पर अवतार बनकर आए हैं। सच में स्वामी जी, आप मेरे लिए परमात्मा का स्वरूप हैं। गीता भगवान प्रेम के अवतार थे। उन्होंने अपने प्रेम के आंचल में सबको समा लिया था। वो हमेशा बोलते, शुरू में भी प्रेम, बीच में भी प्रेम और अंत में भी प्रेम। प्रेम ही साधना तो प्रेम ही सिद्धि। आइए चलिए गीता भगवान के वचनों में सुनते हैं। दुनिया में जब कभी भी मोहब्बत की कमी पाता हूँ मैं, खुद ही मोहब्बत बनकर दुनिया में बिखर जाता हूँ मैं। 7 जून 1983 भगवान के इस रूप के अंतर्ध्यान होने का समय निकट आ गया। साकार निराकार की ओर बढ़ रहा था। आँखों में शुक्रानों की चमक और हृदय में असीमित प्रेम लिए सभी ने ईश्वर के इस रूप को विदाई देने के लिए संतों का समागम हो रहा था। गुजरने वाला हर एक क्षण परमात्मा की आभा को और बढ़ा रहा था। सभी प्रेमी के दिलों में ज्ञान का निश्चय और बढ़ रहा था। आत्मा की खुनकी को चारों दिशाओं में बिखेरते हुए प्रेम के इस दिव्य रूप के अंतर्ध्यान होने का समय आ गया। चारों दिशाएं प्रेम से ओतप्रोत हो गई। हमारे ऐसे ज्ञान के अवतार, प्रेम के अवतार गीता भगवान को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलिए आज के इस पावन दिन पे हम सब ये संकल्प लें कि हम भी अपने गुरु के जैसे उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे। गुरु तेरे जैसे बने जीवन मेरे, दिल ने यही पुकारा, दिल ने यही पुकारा, दिल ने यही पुकारा। थैंक यू।